हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग आईटीएफ मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज 2 पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज 1 को हम लोगों ने काफ़ी डिटेल्स में उसका थ्योरी क्या है, उसका ग्राफ क्या है, उससे रिलेटेड सवाल क्या होता है, इस सभी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है। आज हम लोग जो करेंगे वो प्रॉपर्टीज 2 को करेंगे। तो प्रॉपर्टीज 2 इसमें है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। इसका डोमेन है एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। cos inverse x equal to x belongs to -1 to 1। tan inverse x equal to x belongs to R। cot inverse x equal to x belongs to R। sec inverse x equal to x, और इसमें है mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। cosec इनवर्स x इक्वल टू x mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये प्रॉपर्टीज 2 है। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने देखा था कि इनवर्स फंक्शन पहले होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में होता है। यहाँ पे क्या है, साइन फंक्शन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले है, इनवर्स फंक्शन बाद में है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, एक्स जो है साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1 से 1। ठीक है, ये साइन इनवर्स क्या है, एक एंगल है। साइन इनवर्स क्या है, एक एंगल है। अब ये देखो, साइन एक्स, यहाँ पे एक्स जो होता है इसका डोमेन क्या होता है, एक्स ये होता है कोई भी रियल नंबर। ठीक है, कोई भी रियल नंबर मतलब एक्स का कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो उसके लिए ये डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स एक्स, ये कोई भी वैल्यू देगा तो इसको सेटिस्फाई कर देगा। हाँ, मतलब कि ये खुश हो जाएगा क्योंकि इसको चाहिए ऑल रियल नंबर्स। लेकिन साइन इनवर्स एक्स जो है ये उतना मतलब कि वो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक देगा, -π/2 से π/2, क्योंकि इसका रेंज जो होता है वो -π/2 से π/2 ही होता है। ठीक है, तो ये हर हालत में साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू हम इसमें अगर पुट करेंगे -1 से 1 में तो ये आपको देगा साइन इनवर्स -π/2 से π/2 वैल्यू देगा और फिर इसको ही सेटिस्फाई कर देगा। तो इसका जो डोमेन है वो है एक्स। एक्स का वैल्यू अगर -1 से 1 तक होता है तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा। उसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स, इसका डोमेन ये है। tan इनवर्स एक्स, इसका डोमेन आर है। कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, इसका डोमेन आर है। और इस ये दोनों फंक्शन का डोमेन आपको ये मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। अब इसका हम लोग एक एक करके ग्राफ देखते हैं। ठीक है, तो ग्राफ जो है सबका सेम बनेगा। पहला का देखो, साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, इसका ग्राफ हम लोग देखते हैं। इसका डोमेन क्या है, -1 से 1। देखो, -1 से
1, ठीक है। रेंज इसका क्या होगा, ठीक है। ये पूरे फंक्शन बराबर x दिया हुआ है, मतलब x का वैल्यू जब हम इसमें रखेंगे -1 से 1 में तो आपको मिलेगा x। इस फंक्शन को अगर y मान लेते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, x, ठीक है। तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, y बराबर x, y बराबर x। तो y बराबर x का ग्राफ आपको ऐसे होता है, ये वाला ग्राफ, ठीक है बच्चों। तो ये y बराबर x का ग्राफ हो गया, लेकिन ये इसके आगे में नहीं बढ़ेगा, ये एक लाइन सेगमेंट हो गया, ये क्या हो गया, एक लाइन सेगमेंट, ठीक है। इसका जो रेंज होगा, इसका रेंज x का वैल्यू -1 रखो, ठीक है। तो यहाँ x का वैल्यू जब -1 रखेंगे तो साइन इनवर्स -1 कितना होता है, -π/2, ठीक है। और फिर यहाँ साइन, इसमें फिर -π/2 आएगा तो फिर हो जाएगा -1। जो -1 से 1, मतलब x का वैल्यू -1 से 1 रखेंगे तो फिर जो है इसका वैल्यू -1 से 1 तक ही मिलेगा, है ना। जैसे अगर हम 1 रखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 π/2, फिर साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इसका डोमेन तो यही है -1 से 1, तो -1 रखने पे आता है -1 और +1 रखने पे आता है +1। तो यही इसका ग्राफ हो गया, ठीक है। इसके आगे ये नहीं जा सकता, इसके नीचे ये नहीं जा सकता, तो इसका रेंज भी आपको वही हो गया -1 से 1 तक। ये ग्राफ जो है कॉस के लिए भी है, कॉस इनवर्स x इक्वल टू x, ये दोनों का सेम ही बनेगा, साइन इनवर्स x इक्वल टू x, क्योंकि दोनों का डोमेन आपका सेम है, ठीक है। दूसरा है tan इनवर्स x इक्वल टू x। अब बेटा इसका डोमेन क्या है, r है, ठीक है। लेकिन ग्राफ y बराबर x वो लाइन ही है, y बराबर x, देखो y बराबर x ये लाइन है, ठीक है। तो ये एक लाइन होगा, y बराबर x एक लाइन होगा, ठीक है। मतलब इसका डोमेन जो है क्या है, r है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। इसका रेंज भी जो है r ही हो जाएगा, क्योंकि ये एक लाइन है, ठीक है। ये आगे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, तो इसका डोमेन और रेंज दोनों सेम हो जाता है। तो कोई भी वैल्यू इसमें रख दो, ठीक है, तुमको x ही मिलेगा, x का कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर दो तो तुमको x ही मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से कॉट इनवर्स x इक्वल टू x, ये दोनों का सेम होता है। तीसरा है सेक इनवर्स x इक्वल टू x, इसका ग्राफ देखते हैं हम लोग। इसका बच्चों देखो मोड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, और x लेस देन इक्वल टू -1, यही होता है। मतलब माइनस और 1, यहाँ हो गया -1 और यहाँ हो गया 1। सेक इनवर्स x इक्वल टू x, इसका भी जो ग्राफ बनेगा वो एक लाइन ही होगा, y बराबर x। ये पूरे फंक्शन को अगर हम y मानते हैं तो y बराबर x क्या एक लाइन का इक्वेशन है। तो फिर यहाँ से ये आपका 1 से बनेगा इस तरह से, लेकिन क्या है,
कि ये वाला लाइन इसमें इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 1 से बड़ा है, ठीक है, 1 से बड़ा या बराबर और -1 से छोटा या बराबर, तो ये बीच वाला लाइन जो है इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ये आपको यहाँ से आगे की ओर ये लाइन और यहाँ से इधर ये लाइन, ठीक है, इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। यहाँ से यहाँ तक कोई भी लाइन नहीं है, ठीक है, तो 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू इसमें अगर रखेंगे तो सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा, और -1 से छोटा कोई भी वैल्यू रखेंगे तो सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा, कोई भी वैल्यू, ठीक है। उसी तरह से tan में कोई भी वैल्यू रख दो तो उसके लिए वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो यही ग्राफ जो है आपको कॉसेक का भी होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, ये। तो बच्चों ये प्रॉपर्टीज 2 था, इसका ये साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स है, इसमें साइन इनवर्स पहले साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके बाद है इनवर्स फंक्शन है, ठीक है। इसका ये डोमेन दिया हुआ है, ये दोनों का डोमेन सेम है, tan cot का डोमेन सेम है, sec cosec का डोमेन सेम है, और उसी तरह से ग्राफ भी आपको सेम है, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है सबका। ये सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स का, कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स का, इसका ग्राफ इसको इस तरह से बनाना है। ये -1 देखो, -1 और 1 के बीच में कोई ग्राफ, कोई लाइन नहीं है, मतलब इसमें वैल्यू, इसके बीच में ये कोई वैल्यू नहीं लेगा, ठीक है। जो भी वैल्यू लेगा वो 1 से बड़ा लेगा और -1 से छोटा लगेगा, लेकिन आपको आंसर एक सी आ जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर, यहाँ x का वैल्यू -1 से 1 तक लेना है, ठीक है। -1 से 1 तक जो भी वैल्यू होगा उसके लिए आपको इस फंक्शन का वैल्यू x हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स का यहाँ पर कोई भी वैल्यू लेंगे तो वो आपको x बन जाएगा। tan इनवर्स एक्स में कोई भी वैल्यू लेंगे, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, ये पूरा रियल है, कोई भी वैल्यू ले लो, लेकिन इसमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है, इसमें रिस्ट्रिक्शन है कि माइनस और 1 के बीच में कोई नंबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें है कि आपको -1 से कम नहीं होना चाहिए और 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों देखो, अगर मान लो कि आपको साइन इनवर्स 1/2 का निकालना है, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1/2, अब 1/2 -1 के बीच में कोई नंबर है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है। अगर आपको दे दिया कॉस इनवर्स 3/4, तो 3/4 क्या है, 3/4 जो है इसके बीच का नंबर है, 0 और 1 के बीच में आएगा 3/4, तो इसको हम लोग लिख देंगे 3/4, ठीक है। मान लो आपको ये साइन इनवर्स -5/6 -5/6, अब -5/6 कहाँ है, -1 से छोटा है, ठीक है। तो -1 से जब छोटा है तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसका वैल्यू नहीं निकलेगा,
क्योंकि उसके डोमेन में नहीं है, -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। लेकिन इसमें कोई भी वैल्यू रख दो, जैसे tan है, tan इनवर्स 200, इसका वैल्यू हो जाएगा 200। कॉट है, कॉट इनवर्स -500, इसका वैल्यू हो जाएगा -500, क्योंकि ये ऑल रियल नंबर के लिए, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, उसी तरह से सेक में है, सेक इनवर्स, अब -1 और 1 के बीच में अगर हम यहाँ पे वैल्यू लेते हैं 1/2, तो 1/2 तो इसके बीच में आ गया, इसके बीच में इसके डोमेन में है ही नहीं, 1/2 इसके डोमेन में है ही नहीं, तो इसलिए ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसका कोई भी वैल्यू आपको नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको देखना है कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लो यहाँ दे दिया साइन और यहाँ दे दिया कॉस इनवर्स 1/2, इस तरह से क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ साइन है, इनवर्स में कॉस है, अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो जब भी इस तरह के अगर सवाल आ जाता है, ठीक है, मतलब अलग अलग फंक्शन में आ गया, यहाँ साइन, यहाँ कॉस, यहाँ टैन, यहाँ कॉट, टैन से कुछ भी आ जाए, तो सबसे पहले क्या करना आपको, एक ट्रायंगल बना लेना। ठीक है, अब कॉस इनवर्स, कॉस थीटा, इसको मान लो थीटा, कॉस इनवर्स 1/2 को मान लो थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपको, 1/2। कॉस थीटा हो गया 1/2, मतलब ये बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, है ना, ये बेस आई हो गया हाइपोटेन्यूज। अब इसको हम निकाल लेंगे, तो रूट अंदर 2² + 1², नो नहीं, रूट अंदर 2² - 1², तो बच्चों ये हो जाएगा √3, ये हो गया √3। तो अब जो है साइन थीटा निकालो, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, √3/2, √3/2। तो जब हम इसको थीटा पुट किए थे, तो ये आपको बन गया था साइन थीटा। ठीक है, और साइन थीटा का वैल्यू आ गया √3/2। ठीक है, तो ये तो ऐसे बन जाएगा, साइन थीटा बराबर हो गया √3/2, है ना। अब इसको ऐसे लिखेंगे, साइन, और यहां से हम थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो हो जाएगा साइन इनवर्स √3/2, तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स √3/2। अब देखो बच्चों, साइन इनवर्स थीटा, तो ये आपको हो जाएगा √3/2, है ना, ऐसे भी निकल जाएगा। जैसे ये दिया हुआ है tan
सेक इनवर्स 13/12। ठीक है, तो यहाँ tan है तो इसको भी tan बनाना है, तो इसको हम लोग ऐसे भी डायरेक्ट बना सकते हैं। सेक ये आपका हो गया थीटा, इसको हम थीटा मान लेंगे। सेक इनवर्स 13/12 इक्वल टू थीटा, तो सेक थीटा हो गया 13/12। ठीक है, तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा, h/b मतलब 13 और ये हो जाएगा 12। अब इससे p निकाल लेंगे, तो 169 माइनस 144, तो 9 में से 4 गया 5, 2 यानी आ गया 5, बच्चों आ गया 5। तो फिर tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा हो गया 5/12, तो थीटा कितना आ गया, tan इनवर्स 5/12। अब थीटा का वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, tan और सेक इनवर्स 13/12, ये जो वैल्यू हुआ ये किसके बदला में आ गया, ये आ गया सेक इनवर्स 13/12। ये दोनों बराबर है, सेक इनवर्स 13/12 और tan इनवर्स 5/12, ये दोनों बराबर है, तो इसके बदला में हम इसको लिख देंगे, हो जाएगा tan इनवर्स 5/12। फिर ये फॉर्मूला लगा देंगे, तो tan इनवर्स इतना बराबर होता है 5/12, तो ये आपका आंसर आ गया। तो जब भी डिफरेंट फॉर्म में अगर दिया हुआ है, ठीक है, इनवर्स फंक्शन अलग हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलग हो, तो आपको इसी तरह से ट्रायंगल बना करके वैल्यू फाइंड कर लेना है। कोई आपको एक सवाल है, कर प्रूव दैट सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 इक्वल टू 15। देखो ये सवाल बेटा है, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 इक्वल टू 15। तो यहाँ पर LHS में लिखेंगे सेक tan इनवर्स 2 का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक कॉट इनवर्स 3 का होल स्क्वायर, है ना, यहाँ पे स्क्वायर लिखा है, इसको मान लो थीटा, तो ये आपको ऐसे है सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिखेंगे ना सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो इसी तरह से हम इसको लिख देते हैं। अब देखो यहाँ सेक है तो इसको सेक बनाना है, यहाँ कॉसेक है तो इसको कॉसेक बनाना है, तो फिर वही हम ट्रायंगल वाला नियम लगाएंगे। ठीक है, या tan है 2/1 है, तो ये हो गया 2, आई हो गया 1, ये आपको कितना हो जाएगा √5, तो हो गया आपको सेक, और अब यहाँ सेक है तो सेक ही का वैल्यू निकालना है यहाँ से, तो सेक का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा √5/1, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा सेक इनवर्स √5। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस, अब ये हो गया आपको कॉसेक, अब इसको कॉस बनाना है, ये ट्रायंगल बना दो, कॉट 3/1 इसको लिखेंगे, तो कॉट में क्या होता है b/p होता है। ठीक है, तो ये हो गया b, आई हो गया p, आई हो गया 3 तिहाई 9, 1 10 हो गया, रूट अंदर 10, तो कॉसेक, अब कॉसेक का कितना हो जाएगा
कॉसेक का हो जाएगा रूट अंदर 10 बटा इतना, बच्चे ये हो गया रूट कॉसेक इनवर्स रूट 10 और इसका फिर होल स्क्वायर। समझ में आ गया? अब सेक इनवर्स का हो जाएगा रूट 5, तो रूट 5 का स्क्वायर कर देंगे। कॉसेक इनवर्स का हो जाएगा रूट 10, तो रूट 10 का स्क्वायर कर देंगे। तो 5 + 10 बराबर हो गया 15। ये आपका प्रूव्ड हो गया। अब बच्चों तीसरा प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टी 3 में है साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है। दूसरा tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। फोर्थ में कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, अब इसका डोमेन क्या होता है? इसका डोमेन वही होता है -1 to 1। इसका होता है आर और इसका होता है मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सेम चीज यहाँ पर है, इसका डोमेन भी आपको यही हो जाएगा ये हो जाएगा -1 to 1 और ये हो जाएगा आर और ये हो जाएगा मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो बच्चों ये आपका तीसरा प्रॉपर्टी है। इसमें यहाँ पर जब भी कोई नेगेटिव नंबर आता है, ठीक है, तो माइनस बाहर हो जाता है, साइन में, टैन में, कॉसेक में। ये तीनों एक ग्रुप का है क्योंकि इसमें जो है माइनस बाहर आ गया है। ठीक है। अब इसमें क्या, ये तीनों एक ग्रुप का है। इसमें पाई में से माइनस करना है। जब भी यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे पाई माइनस, फिर ये प्लस हो जाएगा, पाई माइनस, फिर ये प्लस हो जाएगा, पाई माइनस, फिर ये प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, इस ग्रुप को, कॉस, कॉट, सेक और यहाँ साइन, टैन, कॉसेक। ठीक है। ये तीनों का क्या है, हम लोग पहले भी पढ़े थे कि अगर आपको साइन इनवर्स माइनस में वैल्यू निकालना है, जैसे साइन इनवर्स -1/2, तो ये आपको चला जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये सब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, सबके पहले माइनस होगा और ये सब आपको सेकंड क्वाड्रेंट में चल जाएगा। ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई में से सबको माइनस करना है ना। बच्चों जैसे मान लो कि तुमको वैल्यू निकालना है कॉस इनवर्स -1/2। जब यहाँ से माइनस को निकालेंगे तो हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, ऐसे लिखना है इसको। ठीक है। तो पाई माइनस, अब कॉस इनवर्स 1/2 का क्या होगा, कॉस इनवर्स 1/2 का हो जाएगा पाई/3, मतलब हो गया आपको 2 पाई/3।
तो कॉस इनवर्स -1/2 का मान हो गया 2π/3। इसी तरह से सबके साथ करना है, लेकिन इसमें डायरेक्ट जो है माइनस को बाहर लेना है। देखो साइन इनवर्स -1/2 है, तो इसको लिख देंगे माइनस साइन इनवर्स 1/2, तो हो गया माइनस और 1/2 का हो गया π/6। ठीक है, तो इस तरह से आपको वैल्यू फाइंड करना है। बच्चों प्रॉपर्टीज 4 है। प्रॉपर्टीज 4 इसमें है देखो कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, या फिर साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x, ऐसे लिखना है। अब कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x है, इसका डोमेन आपका हो जाएगा मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका जो डोमेन हो जाएगा ये हो जाएगा -1 to 1। मोड को डिसाइड करना है इसके अनुसार। ठीक है, यहाँ कॉसेक है तो कॉसेक का होता है मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहाँ साइन है ये 1/x लिखते हैं, इसके अनुसार नहीं करना है, इसके अनुसार आपको डिसाइड करना। इसी तरह से tan इनवर्स x इक्वल टू, तो इसमें थोड़ा सा एक कंडीशन है, ये होता है कॉट इनवर्स x कब, जब x पॉजिटिव हो, और tan इनवर्स x इक्वल टू होता है अगर x नेगेटिव है तो ये हो जाएगा -π प्लस कॉट इनवर्स x, -π प्लस कॉट इनवर्स x। चौथा कॉट इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x, जब x पॉजिटिव है तो फिर पाई प्लस 1/x, 1/x जब x नेगेटिव है। 5 सेक इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1/x, cos इनवर्स x इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। तो बच्चों ये तुम्हारा एक प्रॉपर्टीज है इनवर्स फंक्शन का। ठीक है, इसका डोमेन क्या होगा, मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका क्या हो जाएगा -1 से 1। ठीक है, इस पे डिपेंड है। इसमें आपको सेक का डोमेन क्या होता है, कॉस का डोमेन क्या होता है, वही इसका डोमेन हो जाएगा। अब यहाँ पे tan x है, tan x का क्या होता है, r होता है, cot x का क्या होता है, r होता है। तो बच्चों ये प्रॉपर्टीज है, बस इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स 1/x, जब x पॉजिटिव होगा, जब x पॉजिटिव होगा तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। लेकिन x जब नेगेटिव होगा तो देखो, जब नेगेटिव होगा तो ये तो नेगेटिव, इसका वैल्यू तो नेगेटिव आएगा, लेकिन इसका वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, कि कॉट इनवर्स में अगर नेगेटिव वैल्यू रखते हैं तो ये पहुंच जाता है आपको अभी हम लोग पढ़ा था पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स में। ठीक है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स में, और इसका वैल्यू जो है नेगेटिव हो जाता है। तो दोनों के वैल्यू को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे -π ऐड किया जाता है।
मतलब दोनों के वैल्यू को प्रिंसिपल डोमेन में, ठीक है, प्रिंसिपल डोमेन में दोनों के वैल्यू को बराबर करने के लिए यहाँ पे माइनस पाई किया जाता है। उसी तरह से कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 1/x है। जब एक्स पॉजिटिव हो और एक्स जब नेगेटिव होता है तो यहाँ पे पाई प्लस tan इनवर्स 1/x होता है। तो बच्चों इसको आपको ध्यान में रखना है। अभी प्रॉपर्टीज नंबर 5, प्रॉपर्टीज 5 इसमें है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। दूसरा tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। बच्चों इसमें 3 प्रॉपर्टीज है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। सबका डोमेन वही होगा, इसका डोमेन -1 से 1 हो जाएगा, इसका डोमेन r हो जाएगा, और इसका मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस डोमेन में साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होगा। उसी तरह से ये किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड हो जाएगा, और इसके डोमेन में सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 हो जाएगा। तो ये डोमेन को भी आपको ध्यान में रखना है, ऐसे नहीं कि हम हमेशा जहां पाएंगे वहां इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। अंडर डोमेन, डोमेन को भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल और कुछ सवाल देखते हैं। कॉस साइन इनवर्स 5/13 माइनस, अब इसका वैल्यू निकालना है। यहाँ देखो साइन, अब साइन इनवर्स -5/13 है, तो साइन इनवर्स यहाँ पे नेगेटिव है, तो माइनस को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा माइनस साइन 5/13, ठीक है। अब देखो ये कॉस के अंदर माइनस आ गया, तो कॉस के अंदर जब माइनस आता है तो उस माइनस का कोई वैल्यू नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे कॉस साइन 5/13 इनवर्स। अब बच्चों देखो यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है, ठीक है। तो अब इसको तुमको कॉस में लाना है, तो 5/13, अब इससे हम क्या करेंगे, ट्रायंगल वाला नियम अपनाएंगे। तो 5/13, तो 5 हो गया, 13 हो गया, p/h, साइन का क्या होता है p/h। अब ये हो जाएगा तुमको 12 हो जाएगा, ये b निकालेंगे h² माइनस p² करके, ठीक है। तो ये वाला 12 आएगा, मतलब साइन का, ये साइन इनवर्स 5/13 है। अब इसको इससे कॉस निकालो, तो कॉस कितना आ जाएगा 12/13 बेस बटा कर्व, तो चीज को हम लोग लिख देंगे कॉस इनवर्स 12/13। अब देखो कॉस इनवर्स हो जाएगा 12/13, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब इस तरह से मान लो कि ये दिया हुआ साइन कॉस इनवर्स -3/5 ऐसे दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, तो हो गया साइन, पहले माइनस को, इनवर्स में जब भी माइनस हो उसको बाहर निकालने का कोशिश करो, ठीक है। इनवर्स में माइनस को बाहर निकाल दो, तो यहाँ से माइनस को बाहर निकालेंगे, तो देखो ये कॉस है, तो कॉस में कैसे बाहर निकलता है, पाई में से माइनस किया जाता है, तो कॉस इनवर्स 3/5 ऐसे लिखेंगे।
ये कॉस इनवर्स -3/5 है, ठीक है। अब कॉस के अंदर जो इनवर्स, कॉस इनवर्स के अंदर माइनस है, तो इसका माइनस को बाहर निकालने के लिए हम लोग पाई माइनस करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब साइन पाई माइनस इतना, मतलब साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन कॉस इनवर्स 3/5। अब इस कॉस को साइन में चेंज करना है, तो हो जाएगा साइन, और यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स कॉस का क्या हो गया, फिर इस यहाँ पे ट्रायंगल बना दो, कॉस का हो गया 3/5। बच्चों अभी पी निकालेंगे तो 25 3 3 9, 25 में से 9 गया 16 यानी 4, तो 4/5 आ गया, बराबर आ गया 4/5। तो ये क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1 करा, एक्स का वैल्यू फाइंड करो। ये एनसीईआरटी का सवाल है और सीबीएसई में भी आया है, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड में भी आपको आया है 2014 में। अब बेटा इसको हल करो। अब यहाँ देखो साइन है, इसको हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। साइन इनवर्स 1/5 है और यहाँ कॉस इनवर्स एक्स है। अगर यहाँ पे दोनों सेम रहता तो ये हो जाता π/2, लेकिन ये अलग है, ये अलग है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से साइन को हटाना पड़ेगा, है ना, दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। कॉस इनवर्स को आपको अलग करना है, तब जो है एक्स का वैल्यू फाइंड होगा। तो हम साइन को फिर इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 का होता है π/2। अब ये हो गया, देखो अब अलग हो गया कॉस इनवर्स एक्स। अब कॉस साइन इनवर्स 1/2 को हम राइट साइड में ले आएंगे, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। अब यहाँ से इनवर्स हटा दो, दोनों तरफ कॉस का इनवर्स ले लेते हैं, ठीक है, सॉरी दोनों तरफ कॉस ले लेते हैं ऐसे। तो कॉस कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा एक्स, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। तो साइन साइन इनवर्स 1/5, फिर साइन साइन इनवर्स बराबर कितना हो गया 1/5। ये आपका आंसर आ गया। बच्चों देखो कि क्वेश्चन है फाइंड द रेंज, फाइंड द रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स। इस फंक्शन का आपको रेंज फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, अब यहाँ पे लिख दो π/2, वो एफ एक्स इक्वल टू हो गया π/2 प्लस
tan इनवर्स x, ठीक है। अब tan इनवर्स x को हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x लेस देन π/2 और माइनस π/2। फिर बेटा इसमें π/2 जोड़ देते हैं, हो जाएगा tan इनवर्स x और पाई, और यहाँ हो जाएगा 0। तो ये जो इस तरह से अगर हम बनाते हैं, ठीक है, तो बच्चों ये गलत है, ठीक है। ये तरीका जब हम अपनाएंगे कि π/2 तो आ गया और tan इनवर्स, तो आपका π/2 प्लस tan इनवर्स का 0 से पाई, ये आपका रेंज आ गया। लेकिन ये आपको गलत है, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे इस सबका डोमेन चेक करना है, ठीक है। सबसे पहले इस फंक्शन का डोमेन चेक करो। तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है? -1 to 1। कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है? -1 to 1। और इसका होता है और रियल नंबर। मतलब ये पूरे फंक्शन का जो डोमेन हो गया आपको कितना हो गया? -1 to 1, ठीक है। मतलब कि x जो हो गया, ये हो गया ऐसे x का वैल्यू, डोमेन का मतलब क्या हुआ? x का वैल्यू। तो x का वैल्यू बेटा आपको हो गया -1 से 1 तक। अब इसमें हम tan इनवर्स लगाएंगे, तो हो जाएगा tan इनवर्स -1 tan इनवर्स x tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स -1 का क्या हो गया? -π/4। और ये हो गया tan इनवर्स x, और यहाँ हो गया π/4। अब बच्चों इसमें π/2 जोड़ दो, तो π/2 माइनस π/4, π/2 प्लस tan इनवर्स x, π/4 प्लस π/2। π/2 में π/4 को घटा देंगे तो हो जाएगा π/4, और ये हो गया π/2 प्लस tan इनवर्स tan इनवर्स x, और इसमें जोड़ देंगे, एलसीएम हो गया 4 या 3π/4। बच्चों ये आपका रेंज हुआ π/4 से 3π/4। तो इस तरह से बनाना आपको। सबसे पहले आपको डोमेन पे ध्यान देना है, ठीक है। कोई भी रेंज निकालने के पहले आपको डोमेन पे विशेष ध्यान देना है। अब एक सवाल है, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। बच्चों इसका लिस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, तो आसान है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में इसको हम लोग तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। अब देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है π/2, तो यहाँ तो हो गया π²/4 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। अब कॉस इनवर्स एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे?
तो देखो यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स को लिखेंगे पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो हो जाएगा पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि इतना बराबर होता है पाई बाई टू, तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये होता है ना साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो हम लोग कॉस इनवर्स एक्स को लिख देते हैं पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो हो गया पाई स्क्वायर बाई फोर माइनस टू, इससे मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा पाई साइन इनवर्स एक्स, फिर इससे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस पाई साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई स्क्वायर बाई फोर। बच्चों टू कॉमन ले लो तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर माइनस पाई बाई टू, यहाँ से टू कॉमन लेंगे तो पाई बाई टू साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ से टू कॉमन लेंगे तो पाई स्क्वायर बाई एट, ये हो गया। अब इसको हम लोग ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिखेंगे। बच्चों ये आ गया टू, अब ये हो गया साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस ये आपका आ जाएगा पाई बाई टू, टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बटा फोर, इसको हम लोग लिख दो इस तरह से टू पाई बटा फोर साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई स्क्वायर बटा 16, फिर माइनस पाई स्क्वायर बटा 16 प्लस पाई स्क्वायर बटा 8, हो गया टू, होगा साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बटा फोर का होल स्क्वायर, इसमें से इसको घटा देंगे 16, कुछ ये हो गया पाई स्क्वायर बटा 16, पाई स्क्वायर बटा 16। ठीक है, अब इसका निकालना आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो हम लोग इसका तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, तो यहीं से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखो साइन इनवर्स एक्स होता है लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाई टू। अब बच्चों इसमें क्या करो पाई बाई फोर घटा दो, यहाँ घटा दो साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई फोर, पाई बाई फोर, हाँ पाई बाई फोर, तो पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर, और यहाँ हो जाएगा माइनस पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर, तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स पाई बाई फोर। अब यहाँ से इसको घटाएंगे तो पाई बाई फोर आ गया, और इधर में हो जाएगा माइनस थ्री पाई बाई फोर। बच्चों इसको स्क्वायर करो, साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई फोर का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बताओ, यहाँ जाएगा जीरो और यहाँ हो जाएगा 9
पाई स्क्वायर बाई 16, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है तो इसका स्क्वायर होगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो मिनिमम वैल्यू आपका 0 आता है, और ये दोनों में जो बड़ा है उसी को यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर करने के बाद, ठीक है। इसको और इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसका वैल्यू बड़ा होगा, तो इसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब इसमें जोड़ दो पाई स्क्वायर बटा 16, तो साइन इनवर्स x माइनस पाई बटा 4 का स्क्वायर इसमें जोड़ देंगे पाई स्क्वायर बटा 16, तो पाई स्क्वायर बटा 16 इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 पाई स्क्वायर बटा 8, और इसमें हो जाएगा पाई स्क्वायर बटा 16। अब 2 से मल्टीप्लाई करना है बच्चों, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बटा 8, यहाँ आपका हो गया साइन इनवर्स माइनस पाई बटा 4 का होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बटा 16, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 स्क्वायर बटा 4, तो ये आपका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ा, बाकी जो प्रॉपर्टीज उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।